The best way to start a day in school is the morning assembly. It is the best time to meet all the friends from different classes and different sections. St. Soldier Paradise School Dakoli made this morning assembly more informative and interesting by organizing assembly on Vidhan Sabha on Punjab State. Students of 9th class performed an act on Vidhan Sabha. They shared some information and showed the other students that how Vidhan Sabha works. Students performed the role of different leaders of different parties like Aam Aadmi Party, Congress, BJP, Shromani Akali Dal, etc. The opposition party questioned the ruling party about major decisions like passing the bill, education system and different issues regarding roads and highways, etc. Each and every student got chance to come onto the stage and exhibit their talent. All students took part in this special assembly with great interest. Class teachers helped their students in their acts. Principal of the school, Mrs. Neelam Bhar, appreciated the efforts of the students and gave blessings for their bright future. Vidhan Sabha is in 22 states and 3 union territories. Vidhan Sabha 22 states और 3 union territories में पाई जाती है. Speaker is the head of Vidhan Sabha. Members more than 60 and less than 500. विधान सभा में 60 से कम मेंबर नहीं हो सकते और 500 से ज्यादा मेंबर्स नहीं पाए जा सकते. In this discussion about bill passed or not passed by elected government, इसमें हम दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं और मनी बिल और बाकी बिलों की डिस्कशन करते हैं. स्पीकर हमारी विधानसभा का इस बार का जो स्पीकर था वो थे एस कुलतार सिंह सांगवान. वो हमारे पंजाब के 16वें स्पीकर थे. हमारी सबसे बड़ी राज्यसभा विधानसभा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और वहां पे 404 मेंबर्स पाए जाते हैं. हमारी सबसे छोटी विधानसभा गोवा में पाई जाती है. इन पंजाब देयर आर 117 मेंबर्स इन विधानसभा. पंजाब में 117 मेंबर्स विधानसभा में पाए जाते हैं. विधानसभा इज ऑल्सो नोन एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है. पंजाब विधानसभा is an unicameral because Vidhan Parishad is not in Punjab. It is a single house. Thank you. माननीय मेंबर साहिबान की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि सदन की शपथ काम जैसे कार्यसूची, प्रश्न और उनके जवाब, मेज पर रखे जाने वाले कागज सब सदन अंदर हर मेंबर के मेज पर लगे टच स्क्रीन पर उपलब्ध है. हर मेंबर को सभा सेक्रेटरी द्वारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया गया है. धन्यवाद. प्रश्नकाल 173 बाजवरी. माननीय स्पीकर साहब, 13 बजे से बरवाड़ा रोड की हालत बहुत ही बुरी है. माननीय स्पीकर साहब, 13 बजे से बरवाड़ा रोड की हालत बहुत ही बुरी है. इसको नया बनाया जाए या रिपेयर किया जाए? सरदार हरभजन सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जवाब दें. माननीय स्पीकर साहब, डेराबस्सी से बलवाड़ा रोड नेशनल हाईवे के अधीन आता है. इस पे 2 करोड़ का खर्चा आएगा. ये काम जल्दी करवा दिया जाएगा. मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर जी को ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस रोड के टूटने की वजह से अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं. यह रोड कब तक बनेगा, इसका टाइम निश्चित किया जाए. टाइम नोट करेंगे मंत्री जी. नेक्स्ट बजट सेशन तक अनुमति मिलने के बाद ये काम पूरा कर दिया जाएगा. थैंक यू. प्रश्न 210. माननीय स्पीकर साहब, मेरा सवाल बलजीत कौर जी से है कि उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए देने और बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का वादा किया था. बलजीत कौर जी जवाब दीजिए. माननीय स्पीकर साहब, अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है. जैसे ही पेंशन लगी, जो गलत पेंशन लगी है उसके संबंधित जैसे ही इंक्वायरी होती है हम पेंशन बढ़ा देंगे. 1.5 साल में तो आपने बढ़ाए नहीं, अब कब बढ़ाएंगे? अभी हमारी प्लानिंग चल रही है. थैंक यू बलजीत कौर जी. जो अपोजिशन में बैठे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पे
अमरिंदर सिंह राजावड़ी। माननीय लोक स्पीकर साहब, प्रश्न 653। सरदार हरजोत सिंह बैस, एजुकेशन मिनिस्टर, जवाब दीजिए। माननीय स्पीकर साहब, पूछे गए प्रश्न का उत्तर सनेर में एक सरकारी कॉलेज है। ये भी ठीक है, 32 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज में बीए की पढ़ाई होती है। एमएलए साहब ने पूछा यहाँ नया कोर्स कब से शुरू होगा, तो मैं एमएलए साहब को बताना चाहूंगा कि नई भर्ती हाई कोर्ट में विचाराधीन है। 14 को अगली तारीख है। जैसे ही हमें सारे प्रोफेसर मिलते हैं हम कोर्स शुरू करवा देंगे। जब तक हमारे पास प्रोफेसर नहीं होंगे तब तक कोर्स शुरू करवाने का फायदा नहीं। थैंक यू। अमरिंदर सिंह राजावड़ी। मैं आपके द्वारा मंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कॉलेज में सिर्फ बीए की पढ़ाई होती है, वहाँ कोई और नए कोर्स शुरू करने की तहजीब है? और जो 20 एकड़ खाली जमीन है वहाँ एक नया ग्राउंड बना जाए ताकि बच्चे अपनी खेलों और कूदों की तरफ ध्यान दें। स्पीकर साहब, एमएलए साहब ने पूछा अकेले बीए की पढ़ाई होती है? नया कोर्स तो हम दे दें, पर अगर प्रोफेसर नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? तो वो भी इशू बनेगा। इसलिए 2000 प्रोफेसर की भर्ती इन हाई कोर्ट इट इज अंडर कंसिडरेशन। सरकार ने एलपीए पाई है जिसकी 14 को सुनवाई है। बाकी रही बात 20 एकड़ खाली जगह की, जो भी इनका प्रपोजल है वो चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हम उसे यूज में पक्का लेके आएंगे। आई श्योर हिम। थैंक यू। आज का सेशन यही समाप्त होता है। झलक देखिए अपनी विधानसभा की। वैसे विधानसभा इतने शांत नहीं होते, ये आप लोगों ने शायद कभी देखा हो। जैसे ही उस लड़की ने ट्यूशन पूछा 20 साल से ये काम नहीं हुआ, तो दूसरे जो अपोजिशन वाले वो जोर जोर से क्लैपिंग करते हैं या अपना बेंचेस बजाते हैं। मतलब अपना बात कहने का एक तरीका है, लेकिन हम जो बच्चे हैं वो सोफिस्टिकेटेड हैं। स्कूल में हम इनडिसिप्लिन नहीं सिखाते, और कई बार क्या होता है अपनी विधानसभा है, राज्यसभा है या कैबिनेट्स हैं, मतलब वो एक तरह से वायलेंस करते हैं और वो पूरे देश को क्या दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं। ये सारी कमी है हम आम लोगों की, जो वोट डालते हैं उनकी कमी है। जब भी आप वोट डालो सोच समझ के डालो कि कौन आदमी है जो अच्छे से आपका काम करवा सकता है, जो जनता का काम कर सकता है। ये नहीं कि आप एक कोई भी सरकारी नौकरी है उसमें तो आपको ग्रेजुएशन, एमए, बीएड ये चाहिए, बिल्कुल ठीक चाहिए सारा कुछ, और एक जेल में बैठा हुआ मंत्री वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अगर किसी पर छोटा सा केस भी हो रखा हो तो वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकता। तो ये आम लोगों की ड्यूटी है। आप लोग जो भविष्य हो देश का, आप लोगों की ड्यूटी है कि ऐसे बंदे को चुन के आप आगे भेजो ताकि वो देश को आगे लेके जा सके, ना कि आप जेल में बैठा हुआ मंत्री है और वो वहीं से करप्शन कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, अपने घर भर रहा है और जनता को देख ही नहीं रहा। किसी को भी आप चुनते हो, अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, अभी इंडिया में 5 स्टेट में इलेक्शन है, यहाँ भी 2-3 साल में फिर इलेक्शन होने वाले हैं। तो आप अपने माँ बाप को ये चीजें समझाइए कि ऐसे ही इन्फ्लुएंस में आके ही ना वोट दे कि भाई ये आम आदमी का, ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, उनको वोट ना दे। आप वोट दो जो बंदा लगता है कि ये जेन्युइन है, ईमानदार है और ये देश के लिए, आपके स्टेट के लिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके हल्के के लिए काम अच्छा कर सकता है। वो चीज हमने सीखनी है। आज आप लोगों ने देखा कि विधानसभा में किस तरह काम होता है। वैसे ये छोटी सी झलक थी अच्छे तरीके वाली, लेकिन इस तरह काम नहीं होता। कोई भी रूल बनता है उसको पास होता। अभी उसने बोला ना कि भाई लेक्चरर या टीचर भर्ती करने के लिए हाई कोर्ट में जा रखा है। एटलीस्ट हाई कोर्ट का होना नहीं चाहिए कुछ, डायरेक्ट भर्ती करो और बच्चों को वहां पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने अच्छा देश का भविष्य बनाना है, अपना भविष्य बनाना है और ये चीज ध्यान में रख के आगे चलना। और आप बच्चों ने बड़ा अच्छा किया, इस चीज से सीखो। थैंक यू मैम, थैंक यू।